प्रयागराज में थरवई में हुए सामूहिक हत्याकांड के 7 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मंगलवार को यह सूचना मिली कि 7 बदमाश प्रयागराज के गंगापार इलाके में किसी घटना को अंजाम देने आए हैं। सूचना मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस ने चारों तरफ से आरोपियों की घेराबंदी कर ली और जब घिरता देख अपने आप को आरोपियों ने फिर उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। फिर वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की, जिसमें 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने घायलों समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायलों को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये डकैतों का अंतर्राज्यीय गैंग है जो बिहार से यूपी तक फैला हुआ है, जो सीमावर्ती जिलों में सक्रिय रहता है। ये गैंग दुर्दांत है और योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग थरवई सामूहिक हत्याकांड और फाफामऊ के गौरी हत्याकांड का आरोपी है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये किसी ऐसे घर को चुनते थे जो सड़क के किनारे होते थे। बाउंड्री छोटी होने के कारण घुसना आसान हो जाता था और जहां महिलाओं को संख्या ज्यादा होती थी। आपको बता दें कि 22 अप्रैल की रात थरवई इलाके में खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी, जिसके बाद से पुलिस कई टीम बनाकर इन आरोपियों के पीछे पड़ी थी। फिर वहीं प्रयागराज में 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद थरवई सामूहिक हत्याकांड और फाफामऊ हत्याकांड का खुलासा होना पुलिस ने दावा कर दिया है। और इस मामले में शासन ने पुलिस टीम को 1 लाख और एसएसपी ने प्रयागराज एसएसपी जो है उन्होंने 25,000 रुपए का इनाम दिया है, जिसका जायजा लिया संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। प्रयागराज के गंगापार इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने दावा किया है कि 22 अप्रैल की रात को प्रयागराज के थरवई के खेवराजपुर गांव में एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या में यही गिरोह शामिल था, जिसमें 5 लोगों की जान गई थी। परिवार में बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उनको भी जो अपराधी उन्होंने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और इसके पहले थरवई इलाके में अगर हम बात करें, थरवई फाफामऊ इलाके के गोहरी गांव में भी अगर हम बात करें, बीते 2021 के नवंबर में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई थी। तो पुलिस के मुताबिक उसमें भी इसी गिरोह का हाथ था। और जिस तरह से प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में लगातार, प्रयागराज के गंगापार इलाके के अलग अलग गांव में लगातार सामूहिक हत्या की घटनाएं हो रही थी, पुलिस का दावा है कि उसके पीछे यही गैंग शामिल हो सकता है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और दावा किया है कि 13 लोग इस गैंग के हैं, शामिल हैं। 13 लोग हैं इस गैंग में जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। और ये एक इंटर स्टेट गैंग है जिसका संबंध बिहार के 4 जिलों से है। मिर्जापुर के इलाकों में, चुनार इलाके में भी इस गैंग के कुछ सदस्य सक्रिय थे, वहां के रहने वाले हैं। कुछ का संबंध प्रयागराज के फाफामऊ इलाके से है। तो 13 लोगों का ये गैंग है, जिसमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। और जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर के उस क्षेत्र में, गंगापार क्षेत्र में किसी घर में जाते थे और पूरे परिवार का बेहद क्रूरता से, बेहद बेरहमी से पूरे परिवार का कत्ल कर देते थे, उसमें यही लोग शामिल थे। इसी गैंग का हाथ था और बेहद क्रूर ढंग से परिवार में घुस करके परिवार के लोगों की हत्या करते थे। और मोडस ऑपरेंडी ये होती थी कि गांव में जिस घर को ये चुनते थे, उस घर का वो घर सड़क के किनारे होता था, उसकी बाउंड्री छोटी होती थी, महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी, कई बार लूटपाट करते थे, हत्या तो करते ही थे, साथ में महिलाओं के साथ रेप भी करते थे। तो देखना ये होगा कि पुलिस का ये खुलासा कितना सटीक साबित होता है। सालों से लोग सवाल उठाते थे कि प्रयागराज पुलिस, सरकार और शासन लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। जो प्रयागराज के गंगापार इलाके में सामूहिक हत्या की घटनाएं हो रही थी, तो पुलिस ने खुलासे का दावा किया है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि ये खुलासे सही है या फिर एक बार फिर से ये सवालों के घेरे में आ जाते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और प्रयागराज के इन्हीं पापियों की पूरी पाप कुंडली समझने के लिए सीधे रुख करते हैं मानवेंद्र का, जो हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, लगातार प्रयागराज से तस्वीरें सामने आ रही थी, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो रहा था। कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की जो बात सरकार की तरफ से की जा रही थी, उसका साफ संदेश दिया गया है इस खुलासे के बाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से खुलासा हुआ, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से
महीनों से, सालों से, और ये जो गैंग है, जो 13 सदस्यीय गैंग, पुलिस ने बताया जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहा था, लोग काफी निराश हो चुके थे। छवि एक तरह से वो संकट में थी पुलिस की, क्योंकि लगातार एक के बाद एक, अगर हम बात करें, एक शनिवार को 5 लोगों की हत्या हुई एक गांव में, फिर उसके बाद थरवई में घटना हो गई है दूसरे शनिवार को, तो लगातार बेखौफ होकर के जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उसके बाद निश्चित तौर पर खुलासा जो किया है वो एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से पूरा अगर हम बात करें, शासन की तरफ से इनाम की घोषणा की है, 1 लाख रुपए पुलिस टीम को दिया गया है, 25,000 रुपए एसएसपी की तरफ से दिया गया है। तो पुलिस की टीम, शासन, सरकार और मुख्यमंत्री भी निश्चित तौर पर इस पूरे खुलासे से उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही थी उसको लेकर के एक नाकामी थी और जिस तरह से सवाल भी उठ रहे थे। तो जिस तरह से इस पूरे गैंग की मोडस ऑपरेंडी थी, बेरहमी से कत्ल करते थे, बेरहम हत्यारे जैसे होते हैं, घरों में घुसते थे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी को नहीं बख्शते थे। और अभी अगर थरवई की बात करें तो वहां पर छोटे 2 साल की बच्ची तक को इन लोगों ने रॉड से और डंडे से पीट करके मार डाला था। तो इस तरह से इनकी मोडस ऑपरेंडी थी। उसके बाद जिस तरह से एक एसआईटी बनाई गई थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, तो बहुत जल्दी ही उसने ये खुलासा किया है। थोड़ी सी आशंकाएं भी मन में है, क्योंकि पहले भी कुछ खुलासे हुए थे इस तरह की घटनाओं को लेकर के, और बाद में जब घटनाएं दोहराई गई, रिपीट हुई, तो निश्चित तौर पर उन पर सवाल उठ गए थे कि वो खुलासे कैसे हुए। लेकिन जिस तरह से इस बार अगर हम बात करें, पुलिस अधिकारी, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से शासन और सत्ता से प्रोत्साहन मिल रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार के खुलासे के बाद, इस बार की गिरफ्तारी के बाद दोबारा इस तरह की घटना उस क्षेत्र में न देखने को मिले। 5 साल में ऐसी 1 दर्जन घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लगातार रिपीट होती रही हैं। चुनौती देते रहे अपराधी, जो हत्यारे हैं, लगातार कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम घटनाओं को अंजाम देंगे। एक के बाद एक निश्चित अंतराल पर घटनाएं घटती रही। 2-4 महीने के अंतराल पर एक परिवार को मारते थे, फिर 3-4 महीने बाद दूसरे क्षेत्र में, उसी गंगापार क्षेत्र में किसी और गांव को चुनते थे, वहां पर मानते थे। तो एक तरह से सीरियल किलिंग जैसी एक सिचुएशन थी। लगातार चैलेंज था पुलिस के लिए, चुनौती थी। और उस पर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, 3 अपराधी जो है उनके पैर में गोली लगी है इनकाउंटर के दौरान, और वो घायल है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन निश्चित तौर से प्रयागराज के जो दरिंदे थे उनको लेकर के पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया था, और इनकाउंटर में 3 उसमें से घायल हुए हैं। 7 लोग कुल पकड़े गए हैं, 13 सदस्य हैं टोटल मिलाकर के, जिस तरह से जो अधिकारी बता रहे हैं। तो अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद पुलिस अधिकारी जब इस पूरे मामले की प्रेस ब्रीफिंग करेंगे 2:15 के आसपास, तो और तथ्य खुल करके सामने आएंगे कि किस तरह से ये चुनाव करते थे, किस तरह से इनके जो लोग थे, क्या इनके साथ ही जो 13 सदस्यीय गैंग है, इनके कोई मुखबिर भी होते थे, कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट किसी क्षेत्र में होता था तो वहां पर ये लोगों को भी कुछ ऐसे मुखबिर भी अपने तलाशते थे, और किस तरह से पूरी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो उन सब का विवरण थोड़ी देर में जो एसएसपी और एडीजी प्रयागराज हैं, आईजी हैं, वो एक संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें सामने रखेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। देखना ये होगा कि इस घटना के बाद, इस खुलासे के बाद, इस एनकाउंटर के बाद दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है या नहीं होती है। बिल्कुल मानवेंद्र, अगर बात करें तो प्रयागराज में 5 साल में 34 लोगों की हत्या हुई है। एक लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। उसके बाद ये खुलासा करने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। एक और छोटा सवाल इसी में है कि बिहार कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा था मानवेंद्र इसमें। जी बिल्कुल, जो गैंग है पूरा, जो 13 सदस्यीय गैंग बताया जा रहा है, इसमें 4 लोग जो थे वो बिहार के अलग अलग जिलों से, रोहतास से, भागलपुर से, 4 जिलों से उनका संबंध था। 4 लोग वहां के रहने वाले थे। 3 लोगों का संबंध फाफामऊ से था, कुछ का संबंध 1-2 लोगों का बिहार, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार से था। तो कनेक्शन अलग अलग जगहों से मिले हैं। इंटर स्टेट गैंग है, इंटर स्टेट इसकी गैंग है, जो अलग अलग जिसके न सिर्फ सदस्य अलग अलग थे, बल्कि अलग अलग राज्यों में घटनाओं को भी अंजाम देता था। और ये भी देखना होगा कि क्या इस तरह की घटनाएं इसने प्रयागराज के अलावा बाहर भी अंजाम दी है कि नहीं दी है, और किस तरह से इसके जो अपराध का ग्राफ है, जो इनका क्राइम रिकॉर्ड है, वो जब पूरा सामने आएगा तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कितना बड़ा गैंग है। इंटर स्टेट गैंग है, और बहुत ही कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों की हत्याएं करता था, बेहद ही क्रूर हत्यारे इस गैंग के सदस्य हैं। लेकिन किस तरह से इसका पूरा जो मोडस ऑपरेंडी था, कहां-कहां इसके लोग थे, कहां-कहां किस तरह से ये घटनाओं को अंजाम देते थे, पूरा खुलासा पुलिस को करना होगा। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर
गिरफ्तारी इनकाउंटर हुआ है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जब पूछताछ होगा तो कुछ और तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये गैंग जो है इसकी रेंज कितनी बड़ी थी और कितनी घटनाओं को इसने अंजाम दिया है। मानवेंद्र, एक और छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जब इन बदमाशों से मुठभेड़ की जो बात निकलकर सामने आ रही है, तो क्या पुलिस इसी मामले में ढूंढ रही थी या किसी और मामले में इन बदमाशों के पीछे पड़ी थी, फिर मुठभेड़ हुई और उसके बाद तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही हैं? खुलासा कैसे पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए किया है? ये देखिए, इस पूरे मामले के खुलासे के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी जिसमें कई अधिकारी और पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और जवान शामिल थे। और जिस तरह से टीम लगातार काम कर रही थी, उसके बाद ये जो घटना घटी थी थरवई की, उसके बाद ये टीम बनाई गई थी और वो टीम खासकर इसी खुलासे के, इसी मामले को लेकर के जांच कर रही थी। उसी जांच के संदर्भ में इन लोगों की निशानदेही हुई। पता चला कि कुछ दिन पहले इस गैंग के सदस्य कुछ उस क्षेत्र में देखे गए थे, फिर उनके कनेक्शन को खंगाला गया। पता चला कि बिहार से भी उनका संबंध है और इस गैंग के कई सदस्यों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तो जब सारी चीजें सब कड़ी से कड़ी जुड़ी, उसके बाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया और गिरफ्तारी के दौरान ही बीती रात इनके साथ इनकाउंटर हुआ है और उसमें 3 लोगों को गोली लगी है पैर में और 4 लोग जो हैं वो और पकड़े गए हैं। कुछ लोगों की और गिरफ्तारी होनी है। तो धीरे धीरे मामला, अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस इसी मामले को एसआईटी, पुलिस की टीम की एक एसआईटी बनाई गई थी, वो इस मामले में इनकी तलाश कर रही थी और उसी तलाश के दौरान ये पूरी मुठभेड़ की घटना हुई है। ठीक है मानवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो प्रयागराज में 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद थरवई सामूहिक हत्याकांड और फाफामऊ हत्याकांड का खुलासा होना पुलिस दावा कर रही है और इसी मामले में शासन ने पुलिस टीम को 1 लाख और एसएसपी प्रयागराज ने 25,000 रुपए का नाम दिया है। गोहरी में 4 लोगों की हत्या में ये शामिल थे आरोपी। थरवई में 5 लोगों की हत्या में भी ये आरोपी शामिल थे। प्रयागराज के पापियों की ये कहानी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 22 अप्रैल 2022 को थरवई में 5 लोगों की हत्या हुई थी। एसएसपी ने टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा की है। एसीएस होम ने भी 1 लाख के इनाम का ऐलान किया। अप्रैल 2022 थरवई में 5 लोगों की हत्या हुई थी, उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। नवंबर 2021 में भी घटना को अंजाम दिया गया। 2021 सितंबर में भी जगदीशपुर में घटना को अंजाम दिया गया। जुलाई में भी होलागढ़ में 4 लोगों की हत्या की गई थी। जुलाई 2020 में ही सोराव में पति पत्नी की हत्या हुई थी। 2020 मई में भी मांडा में पति पत्नी को मौत के घाट उतारा गया था। सोराव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मर्डर किया गया था। तो प्लानिंग के साथ घटना को ये अंजाम देते थे। 5 साल में 34 लोगों की हत्या हुई थी। क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था। उसके बाद जो योगी सरकार दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके बाद पुलिस जो है अपने तत्परता दिखाती है और इन जो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर लेती है। तो गिरफ्त में प्रयागराज के पापियों की जो कहानी थी वो हमने आपको बता दी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।